श्री राम मंदिर का कार्य पहुंचा अपने अंतिम चरण में। राम मंदिर में गर्भगृह के अलावा रामलला की 2 और मूर्तियों को स्थापित किया जाएगा, जो कि एक बेहद ही खबर निकल के आई है सामने। उत्तर प्रदेश अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। केंद्र सरकार की कोशिश भी यही है कि 2024 से पहले हर हाल में राम मंदिर का निर्माण कार्य तैयार कर दिया जा सके, ताकि इसका प्रभाव चुनाव में भी मिल सके। राम मंदिर को लेकर अब नई जानकारी सामने आई कि राम मंदिर ट्रस्ट ने रामलला की 2 और अतिरिक्त मूर्तियों को मंदिर परिसर में उपयुक्त स्थानों पर उपयोग करने का निर्णय लिया है, जो कि बेहद ही अहम खबर निकल के सामने आई है राम मंदिर से रिलेटेड। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि मंदिर के गर्भगृह सहित पूरे भूतल का निर्माण कार्य इस साल के अंत तक पूरा करा लिया जाएगा। इसके बाद प्रथम तल का निर्माण कार्य शुरू होगा और अयोध्या में तराशी जा रही रामलला की 3 मूर्तियां जो कि इस टाइम चर्चा के विषय बने हुए हैं, उसमें से जो सर्वश्रेष्ठ होगा उसी को राम मंदिर में के गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। श्याम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट अयोध्या रामलला की शेष दोनों मूर्तियों को स्थापित करने के लिए जगह को अंतिम रूप देने के लिए विभिन्न पुजारियों से परामर्श भी ले रहा है। ट्रस्ट के एक सदस्य ने कहा कि रामलला की शेष 2 मूर्तियों को मंदिर के बाहर नहीं भेजा जाएगा, उन्हें सम्मान पूर्वक मंदिर परिसर के भीतर एक उपयुक्त स्थान पर स्थापित किया जाएगा, जो कि सभी ने निर्णय लेकर यह बात स्पष्ट रूप से बताने का प्रयास किया है। तो अभी हम लोगों ने जाना कि मूर्तियां कितनी बनेंगी रामलला की, और ये भी जाना कि मंदिर के परिसर के भीतर ही रहेगी, बाहर इनको स्थापित नहीं किया जाएगा। तो आखिर मंदिर परिसर में जब स्थापित किया जाएगा तो वो फर्स्ट फ्लोर पे होगी, सेकंड या थर्ड पे, कौन कौन सी मूर्तियां कहाँ पे स्थापित होंगी, इसके बारे में ये जानते हैं। तो ट्रस्ट के एक सदस्य के अनुसार मंदिर की पहली और दूसरी मंजिल पर एक एक मूर्ति स्थापित की जा सकती है, जो कि बाद में सामने आएगी। राम मंदिर की पहली और दूसरी मंजिल समान रूप से भव्य होगी, वे रामलला की शेष 2 मूर्तियों के आदर्श के लिए ये स्थान हो सकते हैं। एक और बात ये सामने निकल के आ रही है कि इन मूर्तियों को आखिर कौन बनाएगा और कौन से पत्थरों से इन मूर्तियों को बनाया जाएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि इन मूर्तियों को कौन बनाएगा। कर्नाटक से आए गणेश भट्ट, जो कि इन श्यामवर्ण के पत्थरों से रामलला की मूर्ति को तराशेंगे। इन शिलाओं को श्याम शिला या फिर कृष्ण शिला के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनका रंग भगवान श्री कृष्ण के रंग से मिलता जुलता है। और राजस्थान के सत्यनारायण पांडे सफेद मकराना मार्बल से पत्थरों से मूर्तियों को बनाएंगे। यहाँ पे एक और खबर निकल के ये सामने कि 1 सप्ताह तक मूर्ति की प्रतिष्ठा का वर्क भी किया जाएगा। और आपको एक बात और बता दें कि मैसूर के प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज कर्नाटक से मंगाई गई एक और अन्य चट्टान से मूर्ति को तराशने का काम करेंगे। राम मंदिर ट्रस्ट रामलला की मूर्ति की स्थापना के लिए सप्ताह भर चलने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को आमंत्रण भेज चुका है। बात की जाए सिंह द्वार पर बीम की ढलाई का वर्क, तो बीम को ढाला जा चुका है एवं छत का निर्माण भी सिंह द्वार पर कंप्लीट हो चुका है। प्रथम तल के निर्माण के साथ साथ सिंह द्वार का भी संपूर्ण हिस्सा अब पूरी तरीके से बदल चुका है, जो कि स्टार्टिंग के टाइम एकदम अलग था और अभी बनने के बाद कुछ अलग सा महसूस होता है। सिंह द्वार निर्माण के बाद अब आइए आपको मंडपों का हाल बताते हैं, क्या है उनकी स्थिति। तत्पश्चात आपको बताएंगे परिक्रमा पथ का कैसे हो रहा है निर्माण कार्य और कहाँ तक पहुंचा है उसका निर्माण। मंडपों में अगर बात की जाए तो गूढ़ी मंडप, नृत्य मंडप एवं रंग मंडप की भूतल पर छत का निर्माण नहीं किया जाएगा। उस स्थान को खुला छोड़ दिया जाएगा ताकि वहां पर गुंबदनुमा संरचना जो कि मंदिरों पर बनाई जाती है वैसे स्ट्रक्चर को ढाला जा सके। इसके प्रथम तल पर छत निर्मित की जाएगी। फिलहाल इन सभी मंडपों को गोलाकार बनाने की डिजाइन के अनुसार ही पूरे वृत्त में नक्काशीदार गुंबद बनाने की तैयारी की जा रही है। सबसे पहले जानते हैं कि राम मंदिर में लगने वाले दरवाजों का हाल। राम मंदिर में लगने वाले दरवाजों का निर्माण भी प्रारंभ हो चुका है। पहले चरण में सागौन की लकड़ी को प्लेन किया जाएगा और लकड़ी को निर्धारित लंबाई से काट कर इसे अच्छी तरीके से तराशा जा रहा है। दरवाजों का निर्माण हैदराबाद के अनुराधा टिम्बर के कारीगर कर रहे हैं। इसके लिए महाराष्ट्र से लगभग 1700 घन फीट सागौन की लकड़ी आनी थी, जिसका 70% हिस्सा फाइनली अयोध्या पहुंच चुका है।
लकड़ी को मंदिर के परिसर में ही संरक्षित रखा गया है ताकि किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना होने पाए लकड़ी को। मंदिर के 3 तलों का निर्माण होना है। 3 तलों में कुल 44 दरवाजों का निर्माण होगा। दरवाजों का निर्माण 2 चरणों में होगा। प्रत्येक चरण के लिए अलग अलग कारीगरों का दल आएगा और अभी पहले चरण के लिए 10 कारीगर यहाँ आ चुके हैं। अयोध्या में 10 कारीगरों के प्रवेश के बाद उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था कर दी गई है और इन सभी ने पहले परिसर में ही कार्यशाला को तैयार कर लिया है। ये कारीगर लकड़ी की प्लेनिंग करेंगे, जो कि प्रथम चरण का वर्क है। दूसरे चरण में हैदराबाद से 10 और कारीगरों का दल आएगा जो इनकी गढ़ाई का कार्य करेगा। 10 कारीगर जो कि प्लेनिंग का वर्क करेंगे वो फाइनली अयोध्या आ चुके हैं और अभी 10 कारीगर और आने हैं जो कि इसकी गढ़ाई का वर्क करेंगे। दरवाजों पर आकर्षक आकृतियां गढ़ी जाएंगी जो कि देखने में बेहद ही सुंदर एवं उनका पौराणिक महत्व भी होगा। मंदिर के मुख्य दरवाजे पर स्वागत का प्रतीक उकेरा जाएगा। इसी तरह ऐतिहासिक एवं पौराणिक महत्व के साथ प्रतीकों का निर्माण किया जाएगा। गढ़ाई पूरी होने के बाद एक कारीगर का दल फिर यहाँ पहुंचेगा जो इन गढ़ी हुई लकड़ियों से एक दूसरे को जोड़कर दरवाजे को अंतिम रूप देने का कार्य करेंगे। तो राम मंदिर में लगने वाले दरवाजे जो कि सागौन की लकड़ी से बनाए जा रहे हैं वो कोई नॉर्मल सागौन की लकड़ी नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र के चंद्रपुर के खास सागौन की लकड़ी के बनेंगे, जिसे टीक वुड भी कहा जाता है। बेहद ही प्राचीन सागौन की लकड़ियों में से एक है क्योंकि इनकी उम्र 100 साल से भी अधिक होती है। देहरादून के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ने चंद्रपुर की सागौन की लकड़ी को सबसे टिकाऊ लकड़ी बताया। रीजन उसका यही है कि उन्होंने कई महीनों की उस पर रिसर्च किया उस लकड़ी पर, जिसकी वजह से उन्होंने ये दावा प्रस्तुत किया है। उन्होंने राम जन्मभूमि ट्रस्ट को सीधे तौर पर बताया है कि सागौन की लकड़ी राम मंदिर में दरवाजे के लिए सबसे उत्तम लकड़ियों में से एक है। राम मंदिर के ग्राउंड फ्लोर पर टोटल 14 दरवाजे स्थापित किए जाएंगे, जिसमें सबसे बड़ा एवं भव्य दरवाजा होगा गर्भगृह का। राम मंदिर दरवाजे के निर्माण के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण खबर निकल के आती है सामने, वो है राम मंदिर के फर्श निर्माण को लेकर। राम मंदिर की फर्श मकराना के संगमरमर से संवारी जाएंगी। इसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। अभी भूतल की छत का काम जो थोड़ा बचा है वो फाइनली किया जा रहा है। राम जन्मभूमि परिसर में निर्माणाधीन राम मंदिर के भूतल की फर्श का काम शुरू करने की तैयारी तेज हो गई है। राम मंदिर की फर्श मकराना के संगमरमर से सजेगी। ये पत्थर राम जन्मभूमि परिसर में पहुंच चुके हैं। मकराना के पत्थरों की मैपिंग कर इनकी कटाई छटाई करने के बाद साफ सफाई भी शुरू कर दी गई है। फर्श पर बिछाए जाने वाले पत्थरों को आकार की मैपिंग के बाद उन्हें काटा जा रहा है। ट्रस्ट सूत्रों ने बताया है कि फर्श का काम शुरू होने में अभी कुछ और दिन लगेंगे क्योंकि अभी भूतल की छत का निर्माण कार्य ही चल रहा है। बीम की शटरिंग खुलने के बाद ही फर्श का काम शुरू हो पाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की बुधवार को मणिराम दास की छावनी में हुई बैठक में महासचिव चंपत राय ने बताया कि राम मंदिर के भूतल का काम 15 दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी शुरू होगी। प्राण प्रतिष्ठा में मुख्य अतिथि के रूप में पीएम नरेंद्र मोदी को आमंत्रण भेजने की तैयारी की जा रही है। बताया गया है कि देश भर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की 7 दिवसीय उत्सव मनाने की सहमति दी गई है। चंपत राय ने बताया कि राम जन्मभूमि पथ पर गर्मी से बचाने के लिए जगह जगह शेड बनाने का निर्णय हुआ है। क्योंकि यह राम मंदिर का प्रवेश मार्ग है, यह दिखाने समझाने के लिए यहाँ पर प्रतीक चिन्ह लगाए जाएंगे। इसको लेकर चर्चा हुई है, प्रतीक चिन्ह कैसा हो, इसके डिजाइन कैसा हो, ट्रायल कैसे होंगे। इसको लेकर सड़क बना रही कार्यदायी संस्था के अधिकारियों का भी सुझाव लिया जाएगा। तो अभी जैसे कि राम मंदिर निर्माण को लेकर हमने महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक साझा की। राम मंदिर निर्माण की एक एक जानकारियां जो कि अपडेट्स के बाद आई है सामने, वो हमने बताने का आपको प्रयास किया है। राम मंदिर निर्माण को लेकर यही न्यू अपडेट्स हैं। बाकी आइए आपको अब जन्मभूमि पथ के निर्माण का अपडेट देते हैं, बेहद ही न्यू अपडेट्स जो कि आपको जानना जरूरी है। तो राम जन्मभूमि मार्ग का अपडेट जानने के लिए चलिए वहीं पर चलते हैं और आपको राम जन्मभूमि मार्ग का टोटल अपडेट्स दिखाते हैं कि आखिर क्या क्या अपडेट्स अभी हो रहे हैं और क्या क्या अपडेट्स अभी तक हुए हैं।